हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटेजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.6 और 6 के ऊपर बार है। फिर सेकंड है हमारा 0.47 एंड 7 के ऊपर बार है। एंड थर्ड है हमारा 0.001 एंड ये तीनों डिजिट के ऊपर बार है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हमें समझना कैसे है, पहले मैं इसका हिंदी बता देती हूँ। तो इसमें हमें बोल रहा है जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है डेसिमल में और बार के ऊपर, इसके ऊपर जो बार है, तो इसे हमें किस फॉर्म में करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमसे पूछ रहा है। कैसे लिखेंगे पी बाई क्यू, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखना है इसे। और जहाँ पे क्यू क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वन क्वेश्चन को पहले करते हैं, तीनों क्वेश्चन मैं वन बाय वन करके बताऊंगी। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0.6 के ऊपर बार है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमें लेट सपोज करना होता है। तो चलिए हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू 0.6 एंड 6 के ऊपर बार, ऐसा ये 6 है। बार का मतलब होता है इसकी रिपीटेशन बार बार होगी। तो एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.666, जितनी बार भी आप लिख सकते हैं, मैंने इतनी बार लिखा है। और यहाँ पे इक्वेशन वन मान लेंगे इसको। अभी चूंकि यहाँ पे वन डिजिट के ऊपर बार है तो हमें दोनों साइड में, यहाँ पे जो हमने एक सपोज किया है, दोनों साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 से। अगर दो डिजिट के ऊपर बार रहेगा तो 100 से करेंगे, थ्री के ऊपर है तो 1000 से करेंगे, इस तरीके से। बट इस क्वेश्चन में कैसे है, हमारा वन डिजिट के ऊपर है, सो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, बोथ साइड 10। तो चलिए इस लाइन को लिख लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हमारा कैसा आ जाएगा, 10x हो जाएगा। और इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, चूंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डेसिमल है तो एक इसके बाद आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 6 पॉइंट, हमारा क्या आ जाएगा, 6.666, जो भी ऐसे हमने लिया एक के बाद, तो ये सो ऑन ऐसे चला जाएगा। इक्वेशन टू मान लेंगे इसको हम लोग। अभी हमें क्या करना है कि इक्वेशन टू में से वन को माइनस करना है। तो चलिए इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, वन फ्रॉम इक्वेशन टू, ऐसा। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं अभी। तो हमारा आ जाएगा इसमें, माइनस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10x इक्वल टू, हमारा जो आया था इक्वेशन 10x इक्वल टू 6.666, ऐसा था, डैश डैश डैश। एंड इक्वेशन वन हमने क्या मान लिया था, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। चलिए आप देख सकते हैं इसमें इक्वेशन वन हमारा x इक्वल टू 0.666। चलिए इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे इसके नीचे लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, 0.666, ऐसे सो ऑन। अब इन दोनों के आप माइनस करेंगे, तो इसका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू, ये तो सभी जीरो हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा अपने पास। तो हमने क्या फाइंड किया, 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नीचे आ जाएगी। तो अभी इसको हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो 3 से जाएगा, 3 टू जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, सो x इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो हमें अगर कोई पूछेगा कि 0.6 बार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो 2/3 के फॉर्म में करेंगे। तो चलिए अभी इसी के साथ अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ, सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सिमिलरली वैसे ही बनाना है, इसको भी हमें सेम स्टेप करना है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 0.47 एंड इसके ऊपर बार। अभी हमें क्या कर लेना है इसे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, इसको सपोज कर लीजिए। लेट x इक्वल टू 0.47 और इसके ऊपर, ये इसके ऊपर ओनली 7 के ऊपर बार है। एक मिनट में इसको, ये थोड़ा सा मैंने गलती से दोनों पे डाल दिए, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। इसको मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या, 7 के ऊपर बार है सिर्फ, हाँ ऐसे क्वेश्चन में वो मिस्टेक हो गया था। तो चलिए अभी मैंने सही कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, इसे जो भी हमारे नंबर गिवन है उससे हमें x लेना है। x इक्वल टू 0.47 एंड 7 के ऊपर बार लेनी है।
तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बार मतलब रिपीटेशन ऑफ नंबर, इसकी 7 की रिपीटेशन, तो लिख सकते हैं 0.477777 सो ऑन, ऐसे टाइप का इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमारा 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो इस लाइन को भी लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। सारी लैंग्वेज आप लोगों को भी लिखनी है, दोनों तरफ हम लोग इससे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या मिल जाएंगे अपने पास, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक यहाँ पे डेसिमल इधर आ जाएगा, तो हमारे आंसर हो जाएंगे इसके यहाँ पे 4.777 ऐसा सो ऑन। और हमने इक्वेशन 2 मान लिया इसको। अभी हमें सेम वही काम करना है, सब्ट्रैक्ट लिख देंगे, इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करनी है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसा। चलिए इसके लिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमें क्या करना हो जाएगा, जो भी हमने निकाला है इक्वेशन 2 हमने क्या लिया, 10x इक्वल टू क्या था हमारा 4.777 ऐसा। एंड फर्स्ट हमने क्या इक्वेशन लिया था, x इक्वल टू क्या आ गए थे हमारे पास, 0 चलिए एक बार पीछे देख लेते हैं, एक बार पीछे वाले पेज पे 0.47 ऐसा है। तो चलिए इसको लिख देते हैं 0.477 ऐसा था, फिर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, इसको सिमिलरली माइनस करेंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे 9x इक्वल टू, जब ये सारे तो हमारे जीरो हो जाएंगे, 7 7 इस तरह से, तो हमारे यहाँ बचेंगे 3, और ये 4 का 4 एंड डेसिमल की प्लेस पे डेसिमल आ जाएगी इसकी। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 9x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4.3 लिख सकते हैं। अब इससे हम x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 4.3/9 ऐसा आ जाएगा हमारे पास। और अभी इस डेसिमल को अगर हम नीचे लाते हैं तो हमारा आ जाएगा 43/90। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली, 43/90, दिस इज द आंसर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0.47 एंड उसके ऊपर बार, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं 43/90, दिस इज द आंसर। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिमिलरली उसको भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0.001 एंड इन तीनों के ऊपर हमारा बार है। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं तीनों के ऊपर बार है, इट मीन हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, इसको सपोज करेंगे सबसे पहले जैसे हमने किया है। तो चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पे, लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 जो भी गिवन है 0.001 एंड तीनों के ऊपर बार है। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू इस तीनों की रिपीटेशन होगी, तो 0.001 फिर से 001 ऐसे टाइप का इसको हम लोग डैश डैश लेके लिख लेंगे और इक्वेशन 1 ले लेंगे। अभी हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से, क्योंकि 3 डिजिट पे बार है, तो लिख दीजिए इस चीज को भी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, किससे करने वाले हैं हम लोग 1000 से, क्योंकि ये 3 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए। तो क्या आ जाएंगे हमारे, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे हो जाएंगे 1000x इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे डेसिमल है तो 3 के बाद आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 1.001 ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो अभी हम लोग इसको फिर से ऐसे रिपीटेशन आप कर सकते हैं, सो ऑन ऐसा, इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको हम लोग। अभी हमें क्या करना है, सेम काम सब्ट्रैक्ट करना, हमें इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। तो चलिए इस लाइन को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 ऐसा, 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को माइनस करना है। चलिए इसके लिए फिर से अभी नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे आ जाएंगे, हमने क्या लिया है, तो सेकंड इक्वेशन हमारा आ गया था 1000x इक्वल टू 1.001 ऐसा सोन ऐसे जाएगा। एंड एक्स हमने क्या फाइंड कर लिया था, 0.001, जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है 001 सोन ऐसा। चलिए इसकी जब माइनस करते हैं तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 999x, माइनस करेंगे तो, और इसकी वैल्यू ये सभी जीरो हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1 मिलने वाला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/999 ऐसा, 999 ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो हमने x की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया, x की वैल्यू हमने निकाल ली
1/99। तो अगर कोई पूछेगा 0.001 बार, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो आंसर विल बी 1/999 ऐसे। तो आपने देखा तीनों क्वेश्चन काफी सिंपल थे, एक ही पैटर्न पे तीनों बने हैं। इसमें सेकंड वाला थोड़ा सा अलग था, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब सिंगल पे बार हो तो कैसे करना है हमें। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।